Hello, my dear students. Today we are starting our new chapter of geography, that is the air compositions and the structures. As you all know कि air composition में उसकी composition किस gases से मिलकर बनी है वो चीज़ आती है, and in the structures तो atmosphere की layers के बारे में हम पढ़ेंगे कि layers क्या हैं. This is the atmosphere compositions and this is the it is structures, right? It is divided into 5 layers. And the composition, if we are talking about the compositions, that means the nitrogen is 78%, and then second is oxygen, that is 21%, then argon and the carbon dioxide and the other gases have the percentage in the atmosphere. So atmosphere क्या है? What is atmosphere? First of all, atmosphere is the blanket of the air that surrounds the earth, right? जो एटमॉस्फेयर है वो ब्लैंकेट है, एज ए ब्लैंकेट मानते हैं कि एयर का ब्लैंकेट है जो अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए. एटमॉस्फेयर जो वर्ड है दैट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स एटमॉस एंड द स्फीयर. दोनों का मीनिंग जो है, एटमॉस मीन्स वेपर्स एंड द स्फीयर मीन्स स्फीयर, राइट? It means sphere of vapors. Atmosphere means sphere of vapors. It is held to the अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और जो एटमोसफियर है वो कैसे बना हुआ है, कैसे टिका हुआ है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, राइट? जो ग्रेविटी फोर्स है अर्थ पर, जो ग्रेविटी फोर्स की वजह से ही हम स्टैंड करते हैं, और जो हम कुछ भी थ्रो करते हैं ऊपर की साइड तो वो नीचे ही आकर क्यों गिरती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स. द एटमोसफियर हैड मेड द अर्थ ए यूनिक प्लैनेट. और एटमॉस्फेयर ने ही इसे यूनिक प्लैनेट बनाया है, क्योंकि अदर प्लैनेट्स हैं जो जिन पर एटमॉस्फेयर नहीं है, सो दैट वहाँ लाइफ भी पॉसिबल नहीं है. तो एज इट कंप्राइजेस गैसेस, एटमॉस्फेयर जो है वो गैसेस से मिलकर बना हुआ है, विच इज असेंशियल फॉर द लिविंग. और यही गैसेस ही हमारी लाइफ के लिए सपोर्ट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन के लिए है, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्लांट्स. It extends up to the height of about 1600 kilometer. Then above this height 1600 kilometer it merge in the outer space, right? नीचे की लेयर से लेकर एटमॉस्फेयर के 1600 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंड माना जाता है. और आउटर स्पेस में ये इसके बाद कैसे मर्ज हो जाती है वो कोई भी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो आपस में मर्ज हो जाती हैं. ऊपर की लेयर जो होती है एक्सोस्फेयर, और लास्ट में स्पेस के साथ ही मर्ज हो जाती है, राइट? तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है, ये तो कॉमन है कि जो अर्थ सरफेस पर अगर इसके सेंटर से अगर ये फोर्स काम करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट मीन्स कि अर्थ सरफेस पर सबसे ज़्यादा ये फोर्स काम करेगी. और जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर हाइट की ओर जाते हैं तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होती जाती है. और जो डेंसिटी ऑफ द एयर है वो भी क्या होगा? अर्थ सरफेस पर ही ज़्यादा होती है. अबाउट 50% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर का जो 50% है वो ओनली 6 किलोमीटर, राइट? तो 6 किलोमीटर तक ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं, यहाँ मिलती हैं. और 99% जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 32 किलोमीटर तक, राइट? 32 किलोमीटर तक मोस्टली जो है यहाँ पर एटमॉस्फेयर का मास जो है वो लाई करता है, रहता है. द एयर स्टार्ट्स गेटिंग थिन एंड मर्ज इनटू द स्पेस, ठीक है? ऊपर जैसे ही हम जाते जाते हैं तो एयर थिन होती जाती है, उसकी डेंसिटी भी कम होती जाती है. इट इज क्लियर दैट देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द स्पेस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है वो स्पेस में कैसे मर्ज हो जाता है, उसकी कोई भी बाउंड्री डिसाइड नहीं है, क्लियर नहीं है, दैट इज नॉट क्लियर. And the compositions of the atmosphere, right? This diagram shows you the compositions of the atmosphere. Mixtures of the several gases form our atmosphere. तो एटमोसफेयर में क्या होता है? इसके अलावा गैसेस के अलावा क्या होता है? वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज एंड द पोलन ग्रेन्स होती हैं. कि जो फ्लावर्स की जो
फ्लाक होते हैं वो चीज़ें, सॉल्ट, स्मोक, सेवरल अदर केमिकल्स इन द डिफरेंट क्वांटिटीज, इनकी क्वांटिटीज जो है वो एटमॉस्फेयर में अलग अलग होती हैं। अगर हम इसके मेन जो कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 21% एंड द रिमेन्स 1% जो है वो सारी चीज़ आ जाती हैं, जिसमें आपका हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये चीज़ें इंक्लूड है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर्स की लेयर्स हैं, द डेंसिटी एंड द टेम्परेचर ऑफ ऑल द लेयर्स, या फिर कोई भी स्पेस पर डेंसिटी या टेम्परेचर की बात करें अल्टीट्यूड के हिसाब से, या फिर नीचे सरफेस पर जो एटमॉस्फेयर में है टेम्परेचर वो सेम नहीं है, सब जगह चेंज होता रहता है। द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स। तो कौन कौन सी लेयर्स हैं? फर्स्ट इज द ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज द स्ट्रेटोस्फेयर्स, and the third one is the mesosphere, and fourth one is the thermosphere, and the last one is the exosphere, right? That after that it merge in the space, outer space. First layer, it is the lowest layer, right? It is the lowest and the densest, मतलब इसमें जो है डेंस होती है, एटमॉस्फेयर में एयर जो होती है काफी डेंस होती है, क्लोज टू द सरफेस सबसे पहली लेयर है, दैट्स व्हाई इट इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। एंड द वर्ड ट्रोपो मीन्स, ये जो ट्रोपो दैट इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड, एंड दिस इज द लेटिन वर्ड। ट्रोपो मीन्स चेंज, मीन्स इस लेयर में सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं जिसमें चेंज जो है वो आता रहता है, इसका मतलब ही चेंज होता है। ऑल वेदर कंडीशंस जो हैं दैट लाइज इन दिस लेयर, राइट? एंड द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड अप टू द 8 किलोमीटर। कहीं इसकी हाइट जो है वो सरफेस से, अर्थ सरफेस से 8 किलोमीटर है, बट इक्वेटर पे इसकी हाइट जो है वो 18 किलोमीटर है। तो इनका एक एवरेज निकाल लेते हैं कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट है दैट इज द 13 किलोमीटर, राइट? टेम्परेचर, सेकेंड वन, टेम्परेचर क्या है? हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिक्रीज करता है, कम होता है। क्या वो 165 मीटर की अगर हम हाइट पर जाते हैं, सपोज करो हम 165 165 मीटर की ऊंचाई को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो दैट मीन्स वहाँ 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। सपोज अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, तो 165 मीटर की हाइट तक उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री कम हो जाएगा, राइट? 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज द नॉर्मल लैप्स रेट, और इसको हम नॉर्मली क्या कहेंगे? दिस इज द नॉर्मल लैप्स रेट की हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होना ही नॉर्मल लैप्स रेट्स कहलाता है। मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना अकर इन दिस लेयर, राइट? जो भी वेदरिंग कंडीशंस हैं वो इसी लेयर में होती हैं, चाहे रेनफॉल्स हैं या स्टॉर्म्स आते हैं या फिर चक्रवात जो है, साइक्लोन्स जो है वो बनते हैं, वो सभी इसी लेयर्स में होती है। ड्यूरिंग द डे, डे में क्या है? ये लाइट्स क्या है? ये लेयर क्या है? प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम द जो हार्मफुल रेज होती है सन से, या फिर जो ज़्यादा रेज आनी होती है उनसे प्रोटेक्ट करती है। मीन्स इसकी वजह से ही आज सरफेस ना तो ज़्यादा गर्म हो सकता है ना ही जल्दी से ठंडा होता है। मीन्स ये जो है एज ए ग्रीन हाउस की तरह काम करती है कि ना तो अर्थ को ज़्यादा गर्म होने देती है ना ही उसकी हीट को जल्दी से रिलीज होने देती है एटमोसफियर में। एट नाइट, एट नाइट क्या होता है? इट कीप्स द अर्थ वार्म, रात को ये अर्थ को वार्म रखती है, और दिन में क्या होता है कि अर्थ को ज़्यादा गर्म होने से बचाती है। अबाउट द 90% ऑफ द एयर इन द एटमोसफियर इज इन ट्रोपोस्फियर। सारी जो 90% जो एयर है वो इसी ट्रोपोस्फियर में ही होती है, फर्स्ट जो लेयर है एंड द ट्रोपोस्फियर, और उसकी ऊपर जो सेकंड लेयर क्या है दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर, राइट? तो इसके बीच की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज, राइट? एंड नाउ द सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर, that we will learn in the next class. Thank you students, have a nice day and take care. Bye bye.